lost my reflection, thinking about what you mentioned. It was supposed to be the one to take every last breath. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ईद मेकअप सीरीज़ से ये वाला लुक। और ये जो मेकअप है ये पूरा वाटरप्रूफ मेकअप है गाइस। तो गर्मियों में आपका मेकअप नहीं बहेगा। और अल्लाह पाक से दुआ यही है कि इस ईद में लॉकडाउन खुल जाए, तो सब लोग यही दुआ करो। तो ये कैसा लग रहा है लुक, आई होप कि आप लोग को ये लुक अच्छा लग रहा होगा। इसमें मैंने स्मज विंग्ड आईलाइनर बनाया हुआ है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है स्मज विंग्ड ब्रॉड आईलाइनर। तो अगर आपको ये लुक अच्छा लग रहा हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है अपना जो है DIY सीरम, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो इसलिए मैं इसे लगाना पसंद करती हूँ। अपना मुंह धुलने के बाद भी मैं यही लगाती हूँ, सोने के पहले भी यही लगाती हूँ। तो इससे फेस पे बहुत अच्छा सा ग्लो आता है और बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है फेस, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। और ये ग्लोई काइंड ऑफ मेकअप भी है वाटरप्रूफ के साथ। उसके बाद मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का प्राइमर यूज़ किया है। और ये आपको प्राइमर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपको एक ग्लो सा भी देता है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने डार्क सर्किल को हाइड करूँगी, क्योंकि आजकल मैं बहुत कम सो रही हूँ, इसलिए मुझे डार्क सर्किल हो चुका है और अनइवन स्किन टोन हो चुकी है। इसलिए मैं कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। ये NYB का कलर करेक्टर था, इसमें ऑरेंज कलर का शेड मैंने पिक किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मिलानी का फाउंडेशन। और ये जो फाउंडेशन है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ये डूई टाइप का लुक देता है। और गर्मियों में तो सब कहेंगे कि लो डूई कौन मेकअप करता है, लेकिन करने वाले करते हैं। बहुत लोगों को डूई मेकअप पसंद है। मेरी ड्राई स्किन इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये फाउंडेशन आपका निकल जाएगा डूई इफ़ेक्ट के साथ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वाटरप्रूफ मेकअप है, फाउंडेशन है, काफ़ी अच्छा मुझे फाउंडेशन लगता है ये। उसके बाद मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये पैक का कंसीलर है, जैसा कि आप लोग को आजकल पता है मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, क्योंकि इसका जो पिगमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा ही है। और ये येलो टोन पे है, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी स्किन जो है थोड़ी सी येलो टोन पे है, इसलिए मुझे काफ़ी पसंद है। तो इसको भी मैंने जो है ब्लेंड कर लिया है। और अभी बारी आती है इसको सेट करने के लिए। तो मैं सिर्फ जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया जहाँ वहीं पे मैं कॉम्पैक्ट की हेल्प से जो है सेट कर रही हूँ। और जो ये कॉम्पैक्ट है ये डाना ऑफ लंदन का है। उसके बाद यहाँ पे ग्लैम 21 के पैलेट से मैं अपने फेस को कॉन्टूर कर रही हूँ। तो आज जो मैं सिर्फ ब्रॉन्जअप कर रही हूँ और कोई कॉन्टूरिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ, क्रीम कॉन्टूर नहीं कर रही हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि जल्दी सा क्विक सा कोई मेकअप हो तो ये मेकअप बेटर है आपके लिए। तो इस तरीके से मैंने उस सेम पैलेट की हेल्प से ब्लश भी अप्लाई कर लिया है। और यहाँ पे मैं कॉन्टूरिंग हो चुकी थी, पर मैंने नोज़ की नहीं किया था, तो अभी नोज़ की भी मैं कर रही हूँ। तो आप लोग को पता है बिना नोज़ कॉन्टूर किए मेरा जो है मेकअप कंप्लीट नहीं होता। तो अभी बारी आ जाती है हाइलाइटर की। तो सेम पैलेट की हेल्प से हाइलाइटर ले लेते हैं। और आप देख सकते हो कितना अच्छा सा ग्लो आ रहा है, चिंकी पिंकी टाइप का बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ये ग्लोई डूई टाइप का लग रहा है। तो यहाँ पे मेरा बेस मेकअप कंप्लीट हो चुका है। और अभी आते हैं आई मेकअप पे गाइस। और आई मेकअप के लिए मैंने NYB की आईब्रो पेंसिल लिया था, अपनी आईब्रो को अच्छे से फिल कर लिया है, क्योंकि मेरी आईब्रो आजकल थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। तो इसको मैं अच्छे से फिल करूँगी। और ये NYB की पेंसिल बहुत ही ज़्यादा जो है पिगमेंटेशन वाली होती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर का शेड पिक किया है। और प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी मेरे ब्रश के लिए, क्योंकि गाजी ने मेरा ब्रश ख़राब कर दिया। मेरा फेवरेट ब्रश था ये। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने डार्क ऑरेंज कलर कर लिया। और अभी मैंने इसके ऊपर ना येलो शेड लगाना है, जहाँ पे ऑरेंज ऊपर की तरफ ख़त्म होता है वहीं से येलो शेड को लगाना है। तो ये जो पैलेट थी ये हुडा ब्यूटी की पैलेट है। और अभी यहाँ पे मैं जो हूँ पर्पल का मैंने काजल लिया था, क्योंकि जेल काजल है। और यहाँ पे मैं स्मज आई मेकअप कर रही हूँ, लाइक स्मज विंग लाइनर बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। और अभी मैं यहाँ पे इसको ब्लेंड करूँगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो इसको जैसे ही आपको लगाना है वैसे ही आपको इसको तुरंत ब्लेंड करना है, तभी अच्छा सा इफ़ेक्ट आएगा गाइज़। और अभी आपको
अगर इस यहाँ पे छोड़ना है तो आप इसको यहाँ छोड़ सकते हो, अपना टेप हटा सकते हो। और लेकिन मुझे थोड़ा सा डार्क करना है तो इसलिए मैंने मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट से ब्लैक कलर का शेड लिया। आपके पास कोई भी पैलेट से में ब्लैक शेड हो तो आप यूज़ कर सकते हो। तो आप जब इसको इस टेक्निक में करोगे ना लाइनर, तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है। तो अब इसको एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैंने जो है ब्लेंड कर लिया ताकि कोई हार्श लाइन वगैरह ना रहे। अब टेप को रिमूव करते हैं और आप देख सकते हो कितना प्यारा सा आया है लुक। मैंने थोड़ा यहाँ पे ब्रॉड बनाया, आप चाहो तो इसे थोड़ा थिन भी कर सकते हो, बट आई लव ब्रॉड आईलाइनर। तो इसको थोड़ा सा और विंग बनाएंगे। और अभी मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर का शेड लिया है और इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, ताकि ब्राउन कलर इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई किया ताकि स्मोकी जो लुक आए वो ज़्यादा अच्छे से आए। उसके बाद मैंने ब्राउन कलर का शेड लेकर लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लिया है इस तरीके से। और वाटर लाइन पे मैं यहाँ पे इन कलर का वाइट काजल यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपकी आइज़ छोटी है और आप जो है वाइट काजल लगाते हो देन आपकी आइज़ इंस्टेंट बड़ी बड़ी सी दिखने लगेगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने फेसेस कनाडा का मस्कारा यूज़ किया है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा मस्कारा लगता है मुझको, वाटरप्रूफ मस्कारा है। और मैंने यहाँ फॉल्स आईलैशेस अप्लाई किया। प्लीज़ यार मेरे फॉल्स आईलैशेस को थोड़ा इग्नोर करें क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैं आईलैशेस नहीं खरीद पा रही हूँ, मेरे पास है नहीं। उसके बाद कलर बार की मैंने लिपस्टिक ली है ब्राउन कलर की, तो पहले लाइट लगाएंगे उसके बाद डार्क लगा लिया मैंने। और अभी वेट एंड वाइल्ड का मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है और अपने मेकअप को कर लिया है सेट। सो या गाइज ये है फाइनल फिनिश्ड लुक। आई होप गाइज कि आप लोग को ये वाटरप्रूफ ईद और सटल मेकअप अच्छा लगा हो। और अगर अच्छा लगा हो, चैनल पे न्यू हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये लुक। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।